अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ज़माना बेहयाई और बेशर्मी का ज़माना है। पहला ज़माना ऐसा हुआ करता था, लोग शर्म व हया का पूरा पासो लिहाज रखते थे। मैं आपको सिर्फ़ एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग है, वो कभी कभी हमको बताते हैं कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब के सामने कभी अपने बीवी से भी बात नहीं किया। अच्छा, आप लोग बोलेंगे यार ये तो इस्लाम में तो पूरी इजाज़त है, बिल्कुल बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात कर सकते हैं, कहीं पे कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन वो लोग अपने बड़ों का ऐसा अदब करते थे, बड़ों का ऐसा एहतराम करते थे। अपनी बीवी है, हलाल है, जायज़ है, लेकिन फिर भी वो इसको बेहयाई समझते थे कि मियाँ बीवी जो है अपने वालिदैन के सामने कोई बातचीत करे। ये पहले ज़माने के लोगों में ऐसा अदब एहतराम होता था। इसी तरह से ये मैंने मेरे अपने बचपन में देखा हूँ। मैं अपने ख़ानदान की जो बूढ़ी बढ़ी औरतें जो है, हमारे नानी हैं, उन लोगों के साथ में हम लोग पहले साइकिल रिक्शे होते थे या टांगे में जब कहीं जाते आते थे तो बाज़ाब्ता वो जो साइकिल रिक्शा है ना, उसको एक चादर लगाई जाती थी, ये कोने से लेकर वो कोने तक। हालांकि अंदर जो बैठे हुए हैं वो बुढ़ियाँ हैं, बूढ़ियाँ हैं, जो दादियाँ नानियाँ बन चुकी है, लेकिन वो भी इतना पर्दे का एहतमाम किया करती थी। वो लोग ऐसे हुआ करते थे। अब ये लड़की जिसका मैंने साथ में फ़ोटो जोड़ा हुआ हूँ, बुर्का वग़ैरह पहनकर मीडिया के सामने आके ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से इस नौजवान पे इल्ज़ाम लगा रही है, जिस नौजवान का फ़ोटो ये मोबाइल में दिखा रही है कि इस नौजवान के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से बता रही है कि हम दोनों जो है फ़िज़िकल रिलेशंस में थे और किन किन होटलों में जाके कितने सालों से, कितने महीनों से, यानी पूरी तरह से उस नौजवान ने इसका इस्तेमाल किया और इसने ख़ुद उसको जो है अपने आप को उसके हवाले किया इस्तेमाल करने के लिए। अब मसला कहाँ पे बिगड़ गया? मसला यहाँ पे बिगड़ गया कि नौजवान इसको पैसे दिया करता था, जब तक तो नौजवान अच्छा था। अब वो नौजवान दुबई चला गया है जॉब करने के लिए और उसका कहीं और निकाह हो गया। अब जैसे ही उसका कहीं और निकाह हो गया और वो दुबई चला गया तो अब इसकी आमदनी जो है वो बंद हो चुकी है। बंद होने के बाद में ये लड़की उस नौजवान के ख़िलाफ़ पुलिस में 2-2, 3-3 जगह जाके कंप्लेन देती है। और पुलिस का जो कानून है, अभी मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई जिनकी एज 18 साल से ऊपर है तो अगर वो फ़िज़िकल रिलेशंस में है तो वो लीगल है इंडिया के कानून के एतबार से। कुछ नहीं कर सकते आप, उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अगर किसी ने इस तरह से एक दूसरे से ताल्लुकात बनाए हुए हैं। अब मान लो अगर इस केस के अंदर लड़की किसी के साथ में रिलेशनशिप के अंदर थी, साल भर थी, 2 साल थी, और उसके बाद अगर वो लड़की उस लड़के के ऊपर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगाती है तो वो इल्ज़ाम आयद नहीं होता है और ना ही वो केस बनता है, ना ही कोर्ट में वो केस चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मैं असल में पढ़ते रहता हूँ, नेट के ऊपर जब आते हैं तो मैं जहन में रखता हूँ कि भाई हमारे देश में चल क्या रहा है। तो आप सोचो, चलो ये तो मर्दों की बात, ये तो औरत और मर्द की बात हो गई। अब तो पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने मर्द के भी जो जिसे जो है यानी जो कौम लूत वाला अमल है, और इसी तरह से औरत से भी अगर शादी करना चाहे, मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर ही एक डॉक्टर ने और दूसरा डॉक्टर था, दोनों ने, मर्दों ने ही एक दूसरे से शादी की है। वो भी मुझे किसी ने लिंक भेजा था, मैंने वो न्यूज़ भी देखा था, लेकिन मैं उस पर सबक नहीं दे सका। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि भारत में जो है ना ये सब चीज़ें लीगलाइज हो चुकी है। भारत मतलब आप भारत में रहते हो, भारत जो है वो एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो डेमोक्रेसी है। इस मुल्क का जो आर्टिकल नंबर 15 है उसके एतबार से रंग भेद, नस्ल, ज़ुबान, इसके एतबार से हर आदमी को रिलीजन है वो आज़ादी है। इसी तरह से आर्टिकल नंबर जो है 25 है उसके हिसाब से अपने मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त है। आर्टिकल नंबर 19 है उसके हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो बोलना चाहे वो बोल सकते हो।
इसी तरह से मज़हब और रंग भेद नस्ल के एतबार से आपको पूरा फ्रीडम मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो ये मुल्क का ऐसा निज़ाम है। अब यहाँ अगर कोई मुसलमान लड़की एक तो रिलेशनशिप के अंदर है, वो ख़ुद उसके पास जाके सो रही है, वो ख़ुद उसके लिए, और ये एक मुसलमान लड़की का मसला नहीं है, मेरे पास में ऐसे कई मिसालें हैं आपको बताने के लिए कि अपनी हाथों से अपनी जवानियाँ बर्बाद करने वाली मुसलमान लड़कियाँ जो ओयो के रूम है ना आजकल। अच्छा, ये ज़िना को आम करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर दूसरा क्या किया, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि आपको अगर किसी होटल में जाकर रूम बुक करना है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था कि भाई मैं हूँ, और कोई लेडीज़ अगर आपके साथ में है तो मैरिज सर्टिफिकेट होटल वालों को दिखाना पड़ता था कि हम दोनों जो है मियाँ बीवी है। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब का ज़माना ऐसा है आप 2 घंटे के लिए भी होटल का कमरा बुक कर सकते हैं। ओयो और ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं, ऑनलाइन आप बुक कीजिए, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, उतनी देर वो रूम को इस्तेमाल कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि आप दोनों शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, बल्कि आपका सिर्फ जो है एक आधार कार्ड का कार्ड वो लोग लेते हैं और आपको देते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस चीज़ का फ्रीडम दिया हुआ है, वो बेचारे होटल वाले क्या करेंगे। तो मुसलमान लड़कियां जो है इस तरीक़े से इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तो लड़का भी मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है, ठीक है, लेकिन ऐसी सैकड़ों मुसलमान लड़कियां हैं जो बहुत सारी जगह पे जॉब करती है और प्रमोशन के लालच के अंदर, प्रमोशन के लालच में कभी अपने मैनेजर के लिए इस्तेमाल हो रही है, कभी अपने टीम लीडर के लिए इस्तेमाल हो रही है, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, उन्होंने अपने हाथों से अपने आप को खिलौना बनाया हुआ है, वो यूज़ कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहीं के मुसलमान अगर ऐसे हसास होते हैं, हसास, और उनको पता चलता है, या फिर कोई होटल वाला होता है या होटल में काम करने वाला, तो वो बेचारा जो है फिर इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद होता है। फिर वैसी होटल में अगर कुछ हमारे लोग पहुंच गए तो वो जब ये देखते हैं तो बड़ा ही सदमा होता है, अफसोस होता है कि कौम की बहन बेटियां जो है किस तरीक़े से अपनी इज़्ज़त और अपनी इस्मत का उन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है। ज़िनाकारी जो है ना मोहतरम दोस्तों आज आम हो चुकी है, आम। और बेहयाई और बेशर्मी कि पहले ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बूढ़ी औरत भी अगर कहीं जा रही है तो टांगे को या रिक्शे को जो है ना वो चादर लगाई जाती थी, क्योंकि वो लोग हया वाले थे, शर्म वाले थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हमारे नाना से, हमारे अब्बा, हमारे नाना मुझे अक्सर ये बताते रहते हैं कि बोले हमारे बाबा जान जब ज़िंदा थे तो उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी हमने उनके सामने अपने बीवी से भी बात नहीं की है। शर्म व हया का ज़माना था, वो लोग ऐसे शर्म व हया करते थे। और आज जैसे अरबी का कौल है इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शीत, और उसी को फ़ारसी में किसी शायर ने कहा है बेहया बाश हर चे खाही कुन, जब तू बेशरम और बेहया हो जाए तो फिर जो चाहे वो करो। एक बेहया बेशरम के लिए जैसे वो लड़की, शर्म की बात है। मुझे आप बताइए, असल में ये हैदराबाद के अंदर जो है ना एक ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड मैं देखते रहता हूँ। मैं अक्सर जो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ हूँ न्यूज़ के चैनल, तो हैदराबाद के ही यूट्यूब चैनल है वो, वहीं के मैं ख़बरें वगैरह देखते रहता हूँ, तो न्यूज़ मेरे सामने आते रहती है। हैदराबाद में तो एक ट्रेंड बना हुआ है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि वीडियो बनाओ सोशल मीडिया पे डाल दो, जबकि उसी हैदराबाद के अंदर हर मसलक का दारुल क़ज़ा मौजूद है, हर मसलक के दारुल क़ज़ा मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद दारुल क़ज़ा में अपना मसला हल नहीं करने जाएंगे। पुलिस स्टेशनों में अभी जैसे ये लड़की का आप देखो, जो न्यूज़ चैनल है ना उसका नाम कुछ डेक्कन है मेरे ख्याल से, ये जो न्यूज़ मैंने देखा हूँ इसका नाम डेक्कन डेली है, ये न्यूज़ चैनल का। अब ये जो डेक्कन डेली न्यूज़ चैनल है उस पर आप जाके वो लड़की का पूरा वीडियो देखो, मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, उसमें आप जाकर देखोगे तो ये लड़की ने 2-2 पुलिस स्टेशनों में जाके कंप्लेन दी हुई है। कंप्लेन तो आम है, आम। मैं हैदराबाद के जो न्यूज़ें वगैरह देखता हूँ ना, ज़रा सी बात पे कंप्लेन, ज़रा सी बात पे पीएस। मुझे पहले पीएस नहीं समझता था, मैंने हैदराबाद के चैनलों को देख के ही सीखा हूँ कि पीएस जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से जो है वहाँ पे ज़रा सी बोले पीएस को गए थे,
दो पीएस में जाके उन्होंने जो है वो कंप्लेन दर्ज कराई हुई है और फिर वीडियो बनाकर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरे समाज है जैसे हिंदू समाज है और क्रिश्चियन समाज है, क्योंकि हैदराबाद में क्रिश्चियनों की भी बहुत बड़ी आबादी है, जगह जगह पे वहाँ पे भी जो है उनकी बस्तियाँ हैं। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पे रहते हैं। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे मुल्क में भी आप देखोगे तो कभी भी आपको उनके किसी घरेलू मसले का ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला हुआ नहीं मिलेगा। मैंने तो नहीं देखा हूँ देखो अभी तक कि किसी बीवी ने अपने शोहर के ख़िलाफ़ में ऐसा वीडियो बनाई हो और वो पूरा मसला जो है पूरी दुनिया के सामने ला रही हो कि मेरे शोहर ने ऐसा किया और मेरे ससुराल वालों ने वैसे किए, या किसी मर्द ने जो है अपनी बीवी के अगेंस्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हर 2-4 दिन को ऐसा होते रहता है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी अभी ये जो आपाजान का जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर उन्होंने वो लड़के पे ये सारे इल्ज़ामात वगैरह लगाए हैं। अब लड़का दुबई में है, अब उसका पार्ट 2 2-4 दिन में आ जाएगा कि वो लड़का उसके अंदर खुलासा करेगा। ये मैं जो है ना कई महीनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। एक दिन पार्ट 1 आता है, 2-4 दिन के बाद में पार्ट 2। अभी जैसे थोड़े दिनों पहले एक लड़के का और मैंने ऐसे ही वीडियो देखा जो जिम के अंदर वो करने के लिए जाता था, वर्कआउट करने के लिए जाता था, और एक लड़की भी वहाँ पे जाती थी। अब वो लड़के का कहीं पे निकाह तय हो गया और वो लड़की जो है उसने पुलिस में कंप्लेन दे दी कि ये लड़का मेरे साथ में रिलेशनशिप के अंदर था और उससे 5 लाख रुपये का डिमांड करने लगे। यानी वो बेचारे को इतना मजबूर किए कि उसका रिश्ता टूट गया, हालांकि उसकी शादी की तारीख तय हो गई थी। और पार्ट 1 के अंदर वही लड़की बुर्का वगैरह पहनकर एकदम जो है ऐसी बाहिजाब बन के पूरी दुनिया के सामने आके, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ के चैनलों पे, बोले उस लड़के ने ऐसा किया वैसा किया ये किया। वो बेचारे का जब पार्ट 2 आया मार्केट में तो पार्ट 2 के अंदर फिर वो लड़के ने पूरा खुलासा किया। उसने कहा भाई ये सारे इल्ज़ामात और बहतान हैं, मैं ना वहाँ पे जॉब करता हूँ ना काम करता हूँ, मैं जो है ख़ुद वर्कआउट करने के लिए जाता था, लेकिन वो जिम को भी बदनाम करने के लिए और वो लड़के को भी इस तरीके से जो है आपाजान ने वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसको डाल दिए सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसे ही अभी जो है थोड़े दिनों पहले एक आलिम साहब, जमीयत अहले हदीस के वो आलिम थे, अब वो आलिम साहब के ऊपर भी जो है एक मशवरे की मजलिस में हमला हो गया बेचारों के ऊपर। अब वो आलिम साहब की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों ने हमला किए थे उन्होंने फ़ौरन उनके अगेंस्ट में एक FIR लिखाना चाहिए था। मेरे ख्याल से मौलाना हुसैन मदनी ऐसा कुछ नाम है उनका। तो हुसैन मदनी साहब का ये काम था कि उन्होंने जो है इस तरह से उनके अगेंस्ट में FIR कराना था जिन्होंने हमला किए, और वो औरत भी जो सामने बैठी हुई थी, ताकि पुलिस जो है ना इस चीज़ की तहकीकात करती, क्योंकि ये पुलिस का काम है करने का कि भाई जो औरत ब्लेम कर रही है, देखो आज के ज़माने में DNA टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है कि भाई हुसैन मदनी साहब ने जो है अपनी कितनी उंगलियां वहाँ पे रखे थे या डाले थे या अपना पूरा हाथ डाले थे, या हुसैन मदनी साहब पे जो बहतान लगाए गए हैं कि उन्होंने जो है फुलानी जगह पे टच किए थे और फुलानी जगह अपनी उंगलियां घुसेड़े थे। तो ये DNA देखो ये पुलिस के करने का काम है। जब किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगे तो हुसैन मदनी साहब का काम था, क्योंकि मैंने बाद में वही मसले के सिलसिले में दूसरे वीडियोस देखा तो पता चला कि वो मसला जो है कुछ और पैसों का मसला है, वो करोड़ों का 4-5 करोड़ का कुछ मसला चल रहा है वो। और वो औरत के अपने शोहर से कुछ लड़ाई झगड़े और उससे तलाक खुला कुछ हो चुका है, और वो मसले मसाइल के अंदर ज़बरदस्ती बेचारे हुसैन मदनी साहब जो है वो जद में आ गए और उनको जो है बली का बकरा बनाया गया। हालांकि हुसैन मदनी साहब की जिम्मेदारी है ये, उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त में कि, और ये भी कंप्लेन में अपने लिखाना चाहिए था कि भाई ये जितने लोग जो उस औरत के हमदर्द बने हुए हैं इनकी भी तहकीकात करो, इनका उससे क्या रिलेशन है, और इनका भी DNA चेक करो, इनकी भी उंगलियों के DNA चेक किए जाए और इनके भी जो है हर चीज़ चेक की जाए कि इनमें से वो कौन कौन है जिसकी उंगलियां वहाँ पे गई है या जिसका हाथ वहाँ तक पहुँचा है। ये पुलिस के इंक्वायरी का मसला है। ये यहाँ पे FIR होना चाहिए। तो जहाँ करना है वहाँ पे हम खामोश हैं, और जहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे तो पूरा अपने आप को उसके हवाले कर दिए, उसने तुम्हारा पूरा इस्तेमाल कर लिया, और वो होने के बाद में फिर तुम जो है मीडिया के सामने बोल रहे हो, तो अफसोस की बात है, ये बेहयाई बेशर्मी की बात है।
अल्लाह हिफाजत फ़रमाए और भाई अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फ़रमाए और इबरत हासिल करने वाला बनाए दूसरे कौम और दूसरे समाजों से, कि ये दूसरी कौमें भी है और दूसरे समाज भी है जिनके यहाँ पे भी मियाँ बीवी के झगड़े होते होंगे, लेकिन कभी उनका मसला आपको इस तरह से, कभी बीवी पहले दिन और दूसरे दिन शोहर का वीडियो, ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मगर हमने जो है ख़ुद अपनी कौम का और अपने समाज का जो है तमाशा बनाया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ऐसे बेहया बेशरम मुआशरे के अंदर जो है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है भाई। अच्छा, दूसरी अफसोस की बात यह है कि वो लड़की, क्या उसको माँ बाप नहीं हैं? माँ बाप तो होंगे ना भाई, पैदा किए जिन्होंने, तो पैदा करने, देखो मैंने गौर किया हूँ कि जानवर भी जब बच्चे पैदा करता है ना तो वो भी उनकी हिफाजत करता है। अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र के एक गांव खेड़े के अंदर जो है बंदरनी के एक बच्चे को कुत्तों ने मार दी है, तो वो बंदरों को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वो गांव के 250 कुत्तों का कत्ल कर दिए। 250 कुत्ते, बीबीसी पे है न्यूज़, वो आप देखो। क्यों भाई? उनकी औलाद है ना, पैदा किए तो संभालेंगे। यानी एक कुत्ता भी अपने बच्चे जनता है, या एक सुअरनी भी अपने बच्चे जो जनती है ना, तो वो केयर करती है, मेरे बच्चे किस हाल में है। हम तो इंसान हैं, तो वो लड़की भी जिसने बहतान लगाई उसके भी माँ बाप होंगे, या फिर माँ बाप जब तक खामोश थे, जब तक घर में पैसे आ रहे थे, जैसे ही वो लड़का दुबई चला गया, अब माँ बाप भी हरकत में, लड़की भी हरकत में। मतलब एक माँ बाप की बेटी को पूरी तरह से एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह से जो है, तो तब तक माँ बाप क्यों खामोश है? क्यों माँ बाप का काम नहीं है कि बेटी कब कितने बजे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर जो है वो पूरी निगरानी करे, पूरी उसके ऊपर वॉच रखे? ये माँ बाप का भी काम है। अब वो माँ बाप की बेटी हामिला बन रही है शादी से पहले और उसका पर्दे बकारत ज़ाइल हो रहा है कॉलेज की ही एज के अंदर, तो वो ज़िम्मेदारी है भाई, माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है अपने औलाद की तालीम तरबियत करे कि औलाद क्या कर रही है बोल के बाहर। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारे कौम के हाल पे जो है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।